नमस्कार। राजेश की बात में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कर्णभेद संस्कार की, जो 9वें नंबर पे आता है। कर्णभेद अर्थात इसका आशय है कान के छेदने से। यह संस्कार सौंदर्य तथा स्वास्थ्य से संबंधित है। हमारे सनातन धर्म में रंगों का बड़ा महत्व है तथा साल में एक बार रंगों का त्यौहार भी मनाया जाता है, जिसे होली के रूप में हम लोग जानते हैं। कर्णभेद के संबंध में सुश्रुत कहते हैं कि रोगों से तथा रक्षा के लिए तथा आभूषणों के निमित्त जातक का कर्णभेद करना चाहिए। हमारे वहाँ आकर्षण के लिए जेवरों को पहनने के लिए स्वर्ण और चांदी के आभूषण पहनने की शुरू से ही जो है परंपरा रही है। अच्छा दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए स्त्री और पुरुषों के लिए अलग अलग जेवरों का भी, आभूषणों को पहनने का प्रावधान था। इस संदर्भ में एक श्लोक मिलता है, रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णो विहेत। सुश्रुत कहते हैं कि अंडकोश वृद्धि तथा आंतों की वृद्धि को रोकने के लिए भी कर्णभेद को आवश्यक मानते हैं। वो कहते हैं कि कान का छेदना अंडकोश की वृद्धि को रोकना और आंतों की वृद्धि को रोकने के लिए भी वो आवश्यक मानते हैं। यह संस्कार कब करना है, इसका समय भी आचार्यों द्वारा निर्दिष्ट है। बृहस्पति इसे जन्म से 10वें, 12वें या 16वें दिन करने की बात कहते हैं। इसी संदर्भ में गर्ग कहते हैं कि इसे जन्म से 6ठे, 7वें, 8वें या 12वें महीने में किया जाना चाहिए। कुछ आचार्य इसे शिशु के दांत निकलने से पूर्व बताते हैं। आचार्यों ने कर्णभेद की सुई पर भी विचार किया है कि कान किस सुई से छेदना चाहिए। तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि स्वर्ण निर्मित सुई होनी चाहिए कान को छेदने के लिए, किंतु अपने सामर्थ्य के अनुसार भी चांदी अथवा लोहे से निर्मित सुई की भी बात उपयोग करने के लिए ऋषियों ने कहा है। इस संस्कार को किसी भी शुभ दिन में करने के लिए निर्देशित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कान छेदना क्यों आवश्यक है। वह स्वास्थ्य से और सौंदर्य से संबंधित संस्कार है कि आपका कान अगर छिद जाएगा तो आप स्वस्थ रहेंगे, और उस कान में आप आभूषण भी पहन सकते हैं जिससे शरीर आपका सुंदर और स्वस्थ दिखाई दे। आज के अंक में इतना ही, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।